हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करके पूछा है, अगर आत्मा नहीं होती तो फिर ये लोगों के सर देवी आना, माता आना, प्रेत और जिन का आना, वो सब क्या है? आप लोगों का ये सवाल करना जायज है, क्योंकि लगभग हम सभी ने एक आध घटना ऐसी देखी होती है जिसमें कुछ लोग असामान्य व्यवहार करने लग जाते हैं, जोर जोर से सिर हिलाने या अजीब तरीके से बोलने लग जाते हैं। तब उनके बारे में कहा जाता है व्यक्ति में भूत आ गया है, माता आ गई है। गांव देहात में तो लोगों में माता, भूत, प्रेत, जिन्नात आने वाली घटनाएं आम बात है, लेकिन कस्बों और शहरों में भी माता की चौकी या जागरण में सर हिलाती औरतें दिख जाती हैं। और कुछ ऐसी जगहों के बारे में हम सभी ने काफी कुछ सुना भी होता है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में हमने सुना है कि जिन लोगों में भूत प्रेत होते हैं वो वहां जाते ही उछलने कूदने लग जाते हैं। इतना सब देखकर सुनकर हमारा मन मानने लगता है कि कुछ तो है जो अदृश्य रूप से हमारे आसपास रहता है। भूत प्रेत, देवी पितर, कुल देवता ये शायद होते हैं और यही इन लोगों के सर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये सब ढोंग करते हैं। आप शायद थोड़ा हैरान हो जाइए सुनकर कि ये सब पूरी तरह नाटक या ढोंग नहीं होता। असल में असल वजह हम देख ही नहीं पाते। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूत प्रेत, देवी माता, सर आना या गांव देहात की भाषा में कहे ऊपरी हवा का असर होना, इस सब के पीछे राज क्या है। दो 2007 में आई एक बॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉमेडी व हॉरर फिल्म भूल भुलैया तो आपको याद ही होगी, जिसमें अभिनेत्री विद्या बालन ने अवनी नाम का किरदार निभाया था। वो जिस हवेली में अपने पति के साथ रहती है, उस हवेली में आत्मा की बाधा होने की बातें वो परिवार के लोगों से सुनती हैं। परिवार की औरतें उसे बताती हैं कि मोंजोलिका नाम की एक नर्तकी की आत्मा एक कमरे में अभिमंत्रित करके कैद की हुई है, जो बेहद खूबसूरत थी। उस पर इसी परिवार के एक बूढ़े राजा का दिल आ गया था और इसी कारण से उसके प्रेमी को राजा ने मार दिया था। उसके बाद उसने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। एक दिन अवनी उस प्रतिबंधित कमरे को खोल देती है जहाँ किसी के भी जाने की मनाही होती है। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। परिवार वाले से प्रेत आत्मा का किया धरा समझ पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन इसके बाद भी घटनाएं बंद नहीं होती। फिर मनोवैज्ञानिक बने अभिनेता अक्षय कुमार आते हैं और इस केस की जांच पड़ताल करते हैं। फिर धीरे धीरे घटनाओं से पर्दा उठता है तो पता चलता है कि अवनी ही ये सब कर रही है। रात में वही मोंजोलिका बनकर गाना गाती है। फिर उसके स्वभाव में बदलाव दिन में भी दिखने शुरू हो जाते हैं। आखिर में अवनी के ऐसा व्यवहार करने का खुलासा होता है तो पता चलता है अवनी एक गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है, जिसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं, जो एक ऐसी मानसिक समस्या है जिसमें एक ही व्यक्ति अपने अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी होने की स्थिति महसूस कर सकता है, जिसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन में मानसिक परेशानियां, अकेलापन या परिवार या आसपास के लोगों का बुरा व्यवहार। तो ऐसे में कुछ लोग भौतिक संसार की बजाय कल्पनाओं से अधिक प्रेम करने लगते हैं और किसी काल्पनिक किरदार या किसी ऐसे मरे हुए इंसान जिसे वो बेहद प्यार करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को जीने लग जाते हैं। इस फिल्म के किरदार अवनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता उसे दादी के पास छोड़ विदेश चले जाते हैं। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ दादी और दादी की परियों, राजा महाराजाओं की कहानियों तक रह जाती है। फिर शादी के बाद जब वो अपने पति के साथ उस हवेली में रहने आती है, उस हवेली से जुड़ी राज नर्तकी मोंजोलिका के साथ हुए अन्याय की कहानी सुनती है। उसके प्रति सहानुभूति अवनी के अंदर मोंजोलिका के किरदार से अत्यधिक प्रेम पैदा करती है। वो खुद में आभासी मोंजोलिका को जीने लग जाती है। रात के समय में मोंजोलिका की शख्सियत उस पर हावी हो जाती है। तब वो मोंजोलिका बनकर नाचती है, जिसे परिवार के लोग मोंजोलिका की आत्मा समझ डर जाते हैं। अवनी में मोंजोलिका की आभासी शख्सियत अवनी के पति में उस राजा को देखती है और उससे बदला लेने के लिए उसके पति की जान लेना चाहती है। फिर फिल्म के अंत में फिल्म का हीरो मनोवैज्ञानिक तरीके से अवनी के भीतर से उस किरदार मोंजोलिका की अभिलाषा पूरी करता है और वो ठीक हो जाती है। मैंने फिल्म की कहानी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि यह केवल फिल्मी बात नहीं है। हकीकत में अक्सर इस तरह की मानसिक बीमारियों के लक्षण देख परिजन भूत प्रेत का साया और जादू टोना समझ बैठते हैं। फिर तुरंत उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं और फिर भूत प्रेत भगाने और जादू टोना मिटाने के नाम पर तांत्रिकों का आर्थिक और शारीरिक लूट का खेल शुरू होता है। भूत या माता के सर आने के भ्रम में डालने में कुछ और भी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे एक्यूट साइकोसिस। इस बीमारी में मरीज एकदम से हिंसक हो जाता है, दूसरों पर शक करता है तथा सिर घुमाने जैसी अजीब हरकतें करता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर,
मरीज को मिर्गी जैसे दौरे, बेहोशी, सिर दर्द या पेट दर्द, छाती में दर्द, तेज गति से सांस लेना, सांस फूलना, अचानक आंखों से कम दिखाई देना, चक्कर आना जैसे लक्षण सामने आते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, पर्सनल जिंदगी की बजाय दूसरी जिंदगी की बातें करना, दूसरों की तरह आवाजें निकालना, स्वभाव में तब्दीली आना, किसी दूसरे व्यक्ति के कैरेक्टर में आ जाना, ये बीमारी बड़ा कारण होती है। जैसे कि फिल्म में हुआ मेनिया। ज्यादा बोलना, गुस्सा, बेहद आशा खर्च करना, अपने आप को सबसे बड़ा और सही समझना। डिप्रेशन, हर समय चुपचाप रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, तनाव में रहना, अपने में खोए रहना, अकेले रहने को ज्यादा तवज्जो देना, एकांत में खुद से बातें करना। स्किज़ोफ्रेनिया, शक वहम करना, अपने आप में हंसना और अजीब किस्म की बातें करना जिनका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं होता। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कई किरदारों में जीना। वैसे इस विषय पर आपको ढेरों फिल्में भी मिल जाएंगी। इन बीमारियों के बारे में बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते होंगे, तो सोचिए गांव देहात के लोग क्या जानते होंगे। फिर जितने भी भूत प्रेत, माता देवी, जिन आते हैं वो अधिकतर महिलाओं में ही आते हैं। इसका भी कारण हमें समझना चाहिए। अधिकतर भारतीय महिलाएं एक ऐसे समाज में जी रही हैं जहां उन्हें बचपन से ही दबाया जाता है। कभी उनकी इच्छाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, हर बात उन पर थोप दी जाती है। उसके कपड़ों से लेकर उसके पति चुनने में उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। बचपन से लेकर शादी तक माता पिता उसकी इच्छा नहीं पूछते। शादी होने के बाद ससुराल वाले अपनी इच्छाएं उस पर थोपते हैं। उसके बाद उसके बच्चे भी अक्सर ऐसा कर जाते हैं। कभी कभी उनकी इच्छाओं का दमन उन्हें मानसिक रोगी बना देता है और भूत प्रेत या देवी माता ही उनके लिए वह शब्द बन जाता है जो अत्याचार व शोषण के खिलाफ उनकी आवाज बनकर बाहर आता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को कभी वो मकाम हासिल ही नहीं हुआ जहां उसकी तकलीफों को, उसकी खुशी को और उसके नेतृत्व को कहीं एक मुद्दे के रूप में महत्व मिला हो। उसे तो अपनी इच्छा और अपनी पीड़ा बताने की भी आजादी नहीं होती। ऐसे में वो इस पारंपरिक समाज में वह अपने तनाव के साथ ही एक रिश्ता बनाकर जीवन बिताती है। और हमारा पुरुष प्रधान समाज कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसके दमनकारी व्यवहार की वजह से ही औरतों का ऐसा व्यवहार हो जाता है कि उसकी इच्छाएं, उसकी कुंठाएं किसी दूसरे रूप में सामने आने को मजबूर हुई हैं। उसके असल रूप में तो समाज ने, परिवार ने उसे कभी अटेंशन दी ही नहीं, उसकी कभी कोई सुनता ही नहीं। लेकिन माता आने के बाद सब उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। उसकी सास, उसका पति उसके चरणों में गिर जाते हैं, जिसे कलमुही कहकर दुत्कारते रहे। माता आने पर माता कहकर उसकी डिमांड पूछते हैं। जो खुद डर डर के जीती रही, भूत आने पर, जिन आने पर सब उससे कांप जाते हैं। तो कभी कभी उसे ये बीमारी भी अच्छी लगने लगती है। शुरू में बेशक उसे ऐसा लग सकता है कि ये सब अपने आप हो रहा है, लेकिन ऐसा 3 से 4 बार होने पर उसे समझ में आता है इस पर उसका कंट्रोल है और जब वो चाहे उस पर्सनैलिटी या देवी माता या भूत को अपने सर ला सकती है। फिर परिस्थिति के हिसाब से माता या भूत आने लग जाते हैं। फिर ओझा गुनी तांत्रिक के पास ले जाने से उसे समर्थन और माहौल मिलता है। वहां पर खास किस्म का संगीत, रोशनी, जोत अगरबत्ती का तेज धुआं उसे सर हिलाने और तांत्रिक के बार बार उस पर्सनैलिटी या माता भूत को आने की रट लगाए रहने से वो पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है। और क्योंकि ये मानसिक बीमारी है तो झोला छाप मनोवैज्ञानिक यानी तांत्रिकों का थोड़ा मनोविज्ञान कभी कभी काम कर जाता है और पीड़ित के परिवार को लगता है कि बाबा ने भूत उतार दिया है या माता को शांत कर दिया है। कई बार ये माहौल उस पीड़िता को अनुकूल नहीं लगता तो उसके भीतर माता या भूत नाम की पर्सनैलिटी बाहर नहीं आती। तब उस माहौल से पीछा छुड़ाने के लिए वो नाटक करती है। तब उस मानसिक बीमारी का थोड़ा बहुत भी इलाज नहीं हो पाता, इसलिए फिर किसी दूसरे तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। हालांकि इन उपायों से महिला को थोड़ी राहत तो मिलती है, फिर भी उन कारणों को दूर करने में उसे सफलता नहीं मिलती, जिसके चलते वह मानसिक अशांति के दौर से गुजर रही है। पति की बेरुखी, अकेलापन, काम का बोझ, बीमारी, अवसाद और उपचार के साधनों के अभाव में उसकी घुटन बनी रहती है। कई बार परिवार की दूरी उसकी पर्सनैलिटी के डर से और बढ़ जाती है तो हालात और खराब हो जाते हैं। तांत्रिक, बाबा और परिवार वाले सब मिलकर उसकी इन मानसिक समस्याओं को भूत प्रेत, माता, देवी, पितर सिद्ध करने में लगे रहते हैं। वो एक बीमार की तरह उसे ट्रीट नहीं करते, बल्कि उसे किसी शैतानी या देवीय शक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, जिस कारण अधिकतर ये मानसिक रोग बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। कुछ लोगों को अपनी इस अवस्था से लगाव भी होता है। वो इस अवस्था में अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। कई बार इस कारण उन्हें सम्मान और सेवा मिलने लग जाती है, तो आगे चलकर ऐसे ही लोग ओझा गुणी और तांत्रिक बन जाते हैं। ये सब कोई भूत प्रेत नहीं होता, कम शब्दों में कहें तो ये उनके दिमाग का ही केमिकल लोचा होता है। मानवता के इतिहास में खरबों लोग मरे हैं। हर एक जीवित व्यक्ति के आसपास 100-150 आत्माएं भटकती हुई होनी चाहिए, और उनमें से क्या 1-2 भी अच्छी आत्माएं नहीं होती? चलिए माना अच्छी आत्माएं नहीं होती, सब अच्छी आत्माएं जन्नत स्वर्ग में आनंद ले रही हैं,
लेकिन घर के कुल देवता, मरे हुए पूर्वज जिन्हें देव पितर कहते हैं, वो तो अपने ही होते हैं। तो वो तब कहाँ होते हैं जब किसी महिला या किसी बच्ची के साथ घिनौना काम होता है। जिस करुणा से वो भगवान देवी देवताओं को पुकारती है, उतनी करुणा और विश्वास से कोई भी नहीं पुकारता होगा। लेकिन ये लालची देवी देवता माता तब क्यों नहीं आते? ये इतने डिमांडिंग और लालची क्यों हैं कि बस खीर खाने के लिए और बस चढ़ावा पाने के लिए ही सर आते हैं? इन सब का नाम लेकर तांत्रिक ओझा बाबा केवल मासूम लोगों का आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं, जो इन्हें और बीमार बना देता है। कई बार ये बीमारी इलाज की हद से बाहर हो जाती है। महिलाओं में माता आना, भूत प्रेत का साया या किसी हवा की चपेट में आना, इन सब का कारण कुछ मानसिक रोग और महिलाओं की इच्छाओं का दमन, उनकी कुंठाएं ही होती है। जब तक हमारे समाज में महिलाओं का दर्जा दोयम रहेगा, मनुष्य में असमानता रहेगी, ये बीमारी जाने वाली भी नहीं। ये बीमारी बेशक मानसिक हो, लेकिन इसका कारण सामाजिक है। जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे, कुछ बदलने वाला भी नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा ये प्रयास अगर आपको सार्थक लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जागरूक बने और जागरूकता फैलाएं, समाज के प्रति अपना फर्ज निभाएं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।